शुरू किया स्टार्ट। गुड मॉर्निंग my dear students. Today I will teach you the tense. As you know that tense, there are 3 types of tense, but I will teach you the easiest way of learning this tense. So let's start. आज मैं आपको काल से संबंधित कुछ बताने जा रहा हूँ। वैसे काल यानी टेंस तो आप पहले भी पढ़े होंगे, लेकिन कुछ आसान सा तरीका आज मैं आपको बताऊंगा, जिससे कम मेहनत में आप टेंस को आसानी से समझ सकते हैं, सीख सकते हैं और सबसे बड़ी बात आप किसी को समझा भी सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं टेंस 3 प्रकार का होता है। पहला पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो पास्ट क्या है, प्रेजेंट क्या है और फ्यूचर क्या है, इसको समझना बड़ा ही आसान है। क्योंकि ये वीडियो मैं क्लास 1 से 5 क्लास के बच्चों के लिए बना रहा हूँ, इसीलिए मैं बहुत ही बेसिक चीज से शुरू करना चाहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि जो भी समय बीत जाता है उसे हम पास्ट कहते हैं, और जो समय अभी चल रहा है उसे प्रेजेंट कहते हैं, और जो समय आने वाला है उसे हम फ्यूचर कहते हैं। जैसे कि जो समय बीत गया, वो कौन सा समय बीत गया याद रखिएगा। 1 सेकेंड बहुत कम होता है। 1 सेकेंड से पहले भी कोई काम अगर हुआ है या 100 साल पहले भी कोई काम हुआ है तो उसे पास्ट कहा जाएगा। और अभी जो भी काम चल रहा है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, उसे वर्तमान कहा जाता है, यानी प्रेजेंट टेंस कहा जाता है। प्रेजेंट टेंस में बहुत सारे ऐसे वाक्य हैं जिसे समझना थोड़ा मुश्किल है, उसी को मैं आपको आसान तरीका से समझाना चाहता हूँ। जैसे देखिए, प्रेजेंट टेंस में 2 प्रकार के एक्शन को रखा जाता है। एक होता है हैबिचुअल एक्शन, एक होता है रूटीन एक्शन। देखिए हैबिचुअल एक्शन क्या है और रूटीन एक्शन क्या है, इसे आराम से समझिए। नाम तो टफ है लेकिन समझना बड़ा मुश्किल नहीं है, आसान है। देखिए हैबिचुअल एक्शन उसे कहते हैं जो आपका आदत से जुड़ा हुआ रहता है, वैसा काम को हैबिचुअल एक्शन कहते हैं। और रूटीन एक्शन उसे कहते हैं जो आपका आदत नहीं है और रूटीन के हिसाब से आप काम करते हैं। जैसे अगर सुबह आप 6 बजे उठते हैं, स्कूल 7 बजे जाते हैं, तो स्कूल जाना डेली 7 बजे, ये रूटीन के हिसाब से आप जा रहे हैं। लेकिन संडे को तो 7 बजे नहीं जाते हैं आप स्कूल, वहां तो रुकना पड़ जाता है। तो वैसा काम जो हर दिन नहीं हो पाता है उसे हम रूटीन एक्शन कहते हैं, रूटीन के हिसाब से चल रहा है। हैबिचुअल एक्शन का मतलब होता है जो आपका आदत से जुड़ा हुआ है। अगर आपका आदत है डेली सुबह 5 बजे उठने का, तो आप संडे हो चाहे मंडे हो, स्कूल जाना हो चाहे नहीं जाना हो, आप डेली तो 5 बजे उठिएगा ही। किसी दिन तबीयत खराब है तो वो बात अलग है, लेकिन जो आपका रेगुलर आदत होता है उसे हम हैबिचुअल एक्शन कहते हैं। तो 2 प्रकार के कोई भी सेंटेंस को आप वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस में रख सकते हैं। और एक होता है भविष्य काल, फ्यूचर टेंस। इसका मतलब है कि 1 सेकेंड से पहले या 100 साल पहले किया हुआ काम को जिस तरह से पास्ट कहते हैं, उसी प्रकार से 1 सेकेंड बाद भी जो काम होगा या 100 साल के बाद भी कुछ काम होगा तो उसे हम भविष्य काल या फ्यूचर टेंस कहते हैं। तो चलिए बहुत ही आसान तरीका से इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। हमारे पास 3 टेंस मालूम चला, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। लेकिन पास्ट टेंस में अगर हम बात करें तो उसमें 4 टेंस और शामिल हो जाता है। जैसे पहला वाला जो पास्ट टेंस है उसका पहला है सिंपल पास्ट। क्या है? सिंपल पास्ट। दूसरा नंबर में है पास्ट कंटिन्यूअस। ये क्या होता है इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम चलते हैं 3 नंबर में
पास्ट का जो तीसरा रूप है वो पास्ट परफेक्ट है, और पास्ट का जो चौथा रूप है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। बहुत आसान है। देखिए, अब हम समझते हैं कि इसमें आसान सी कौन सी बात है, आसान वाली कौन सी बात है। सिंपल पास्ट, ये पास्ट का है, प्रेजेंट का और फ्यूचर का किस तरह से बनेगा आप जरा देखते रहिए, तुरंत समझ में आ जाएगा। जिस प्रकार से ये सिंपल है, यहां भी सिंपल लिख देंगे, ठीक है, और यहां भी सिंपल लिख देंगे। एक अगर याद कर लेंगे तो दोनों याद हो जाएगा, ये दोनों भी याद हो जाएगा। अगर मान लीजिए सिंपल पास्ट है तो ये सिंपल क्या हो जाएगा, ऊपर देखिए प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट। अगर ये सिंपल प्रेजेंट है, यहां सिंपल है, तो सिंपल क्या हो जाएगा, फ्यूचर। वाह, ये तो बहुत ही आसान है। चलिए बात करते हैं 2 नंबर का, ये भी आसान है। ये क्या है, कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस दूसरा वर्ड लिखते हैं CONTINUOUS, कंटिन्यूअस। यहां भी लिख दीजिए कंटिन्यूअस, CONTINUOUS। ये क्या है, प्रेजेंट, यहां प्रेजेंट लिख देंगे। ये क्या है, फ्यूचर, यहां फ्यूचर लिख देंगे। हो गया, बहुत आसान है। पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब चलते हैं 3 नंबर में। ये क्या है, परफेक्ट, यहां लिखो परफेक्ट, यहां भी लिखते हैं परफेक्ट। हो गया। ये क्या है, प्रेजेंट, यहां लिख दीजिए प्रेजेंट। ये क्या है, फ्यूचर, ये लिख दीजिए फ्यूचर। बहुत आसान है। पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। अब चलते हैं हम लोग चौथा नंबर में। इस दोनों को लिखना होगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो PC करते हैं, सिर्फ PC। ये भी परफेक्ट कंटिन्यूअस, PC करेंगे। और ये क्या है, प्रेजेंट, यहां पर प्रेजेंट कर देंगे। ये क्या है, फ्यूचर, ये फ्यूचर कर देंगे। तो अब देखिए कितना आसानी से हम सीख चुके हैं। सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर। हो गया। पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये देखा जाए तो ऑल ओवर 3 टेंस तो है, लेकिन हर 3 टेंस के 4 रूप है। इसका मतलब 4 3 जा 12, ये 12 टेंस है। 12 टेंस अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको कोई भी सेंटेंस का इंग्लिश ट्रांसलेशन करना बहुत ही आसान हो जाता है, और आप किसी भी किताब को पढ़ करके आसानी से उसका मतलब समझ सकते हैं। तो चलिए हम एक काम करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं आपका ये 2 नंबर में चलते हैं। 1 नंबर क्यों नहीं, क्योंकि अब से शुरू करते हैं प्रेजेंट से। 2 नंबर का पहला में चलते हैं। उसके बाद पहले प्रेजेंट को कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद पास्ट में जाएंगे, फिर फ्यूचर में जाएंगे। अगर मैं आपको सिर्फ प्रेजेंट का बता दूं तो पास्ट और फ्यूचर आप खुद से भी कर सकते हैं। इसीलिए मैं सबसे पहले आपको प्रेजेंट के फर्स्ट नंबर में ले चलता हूं, और इसका सारा स्ट्रक्चर कितना आसानी से आप बना सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगा, और किस तरह से उसको प्रयोग कीजिएगा आप घर में, बहुत ही आसानी से बैठ के हम लोग कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच। अब चलते हैं हम लोग प्रेजेंट टेंस के नेक्स्ट चैप्टर पे। थैंक यू।